हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस फिजिकल के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे कि इस बार जो आपका 2020 में फिजिकल होगा उसमें क्या सब लिया जाएगा और कितने लाने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए ये जो फिजिकल होता है, फिजिकल में आपका दौड़ होता है, दौड़ के बाद आपका जो है गोला फेंक हो जाता है और गोला फेंक के बाद फिर आपका जो है ये हाई जंप हो जाता है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि आप कैसे इसमें फुल मार्क्स ले आ सकते हैं। और वीडियो के अंत में दोस्त हम आपको बताने वाले हैं कि आपका 100% कैसे फिजिकल आप कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्त, 100% यानी 100% गारंटी रहेगी कि आप फिजिकल पास करके ही आएंगे। वो कैसे होगा वो हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं आपको, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मित्र, हम आपको बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है उसके पेज में आपका ये दिया हुआ है कि आपका बिहार पुलिस का फिजिकल कब होना है, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम बिहार पुलिस फिजिकल के बारे में सारा कुछ जानेंगे कि आपका जो है फिजिकल में कैसे फुल आप मार्क्स ले आ सकते हैं। उन सभी बातों को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो आपका ये कह रहा है कि आपका जो फिजिकल होना है वो होगा आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह में। ये कहाँ लिखा हुआ आपको ये दिखा दें। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह से प्रस्तावित है। यानी कि आपके जुलाई के 3rd वीक से फिजिकल लेना स्टार्ट हो जाएगा और फिजिकल तकरीबन 1 मंथ तक चल जाती है, क्योंकि आपका टोटल 58,264 कैंडिडेट का फिजिकल लेना है। तो इतने कैंडिडेट का फिजिकल लेने में तकरीबन 1 महीने का समय लग ही जाता है। तो लेकिन ये स्टार्ट कब से होगी? ये जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, 3rd वीक से, यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह से ये स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कि वहाँ जो फिजिकल होगा वहाँ पे आपका क्या क्या लिया जाएगा, उन सही बातों को जानेंगे हम। जैसे कि आपको क्या लिया जाएगा, दौड़ लिया जाएगा, गोला फेंक लिया जाएगा और ऊंची कूद लिया जाएगा। तो इन सबों में आप कैसे फुल मार्क्स ले आ सकते हैं उनको हम जानेंगे। और दोस्त एक महत्वपूर्ण बात में हम आपको बता दें कि आपका जो फिजिकल है वो तो जुलाई के 3rd वीक से स्टार्ट होगा, लेकिन एडमिट कार्ड दोस्त आपको इसी महीने के यानी जून के ही लास्ट वीक में आ जाएगा। यानी जून तक के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, फिजिकल वाला एडमिट कार्ड, ठीक है, वो भी आपके लिए होना जरूरी है। और उसी में आपको दिया हुआ होगा कि आपको किस डेट में होना है और किस शिफ्ट में होना है। अब बात आती है मित्र शिफ्ट का, तो शिफ्ट के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं पहले। ठीक है, शिफ्ट के बारे में दोस्त ये जान लीजिए कि बिहार पुलिस में जो है 4 शिफ्ट में होती है दौड़। क्या होता है कि बिहार पुलिस में 4 शिफ्ट में दौड़ लिया जाता है। तो उस 4 शिफ्ट में का टाइमिंग हम आपको बता दें पहले। ठीक है, 4 शिफ्ट का टाइम हो जाता है, पहला लिया जाता है 7 बजे, फिर इसके 1.5 घंटे बाद लिया जाता है 8:30 बजे। ठीक है, इसके फिर 1.5 घंटे बाद लिया जाता है 10 बजे। ठीक है, और इसके 1.5 घंटे बाद फिर 11:30 बजे का ये टाइम रहता है। ये 4 शिफ्ट में बिहार पुलिस जो है दौड़ लेती है। आपके एडमिट कार्ड पे जो फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा उसी पे आपको डेट भी मेंशन किया हुआ होगा और कौन से शिफ्ट में आपका है, इन चारों शिफ्ट में से कौन से शिफ्ट में आपका होगा ये सारा भी उस पर मेंशन किया हुआ होगा और उसी के अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको कितने टाइम पे लगने पे दौड़ में फुल मार्क्स आ जाएगा, या कितना हाई जंप करने पे फुल मार्क्स आ जाएगा, या कितना गोला फेंकने पे, कितना लेंथ गोला फेंकने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे जो आपका दौर होना है, द्वितीय चरण यहाँ दिया हुआ है। द्वितीय चरण दौर आपका होना है। द्वितीय चरण दौर का मतलब ये है कि प्रथम चरण तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद जो चरण है सिलेक्शन का वो आपको फिजिकल है। फिजिकल में आपको सबसे पहले वहाँ पे दौड़ लिया जाएगा। तो दौड़ के बारे में हम जानते हैं कि दौड़ के बारे में जो है, दौड़ में 50 अंक दिए गए हैं। तो कितने लाने पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा वो जान लेते हैं। तो यदि फुल मार्क्स आपको लाना है तो आपको 5 मिनट से कम टाइम पे लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल मार्क्स मिल रहा है, यानी 5 मिनट से कम टाइम पे यदि आप दौड़ लगा लेते हैं तो आपको 50 में 50 अंक मिलने वाले हैं। और हाँ दोस्त, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा दौड़ने के वक्त भी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा। इसलिए आप मेहनत करिए, कस के मेहनत कीजिए और कोशिश करेंगे कि 5 मिनट से कम टाइम में आप लगा लें ताकि 50 में 50 मार्क्स आपका आ जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि 5 मिनट से में नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक
यानी 5:20 तक यदि आप लगाते हैं तो आपको जो है 40 अंक मिलते हैं। यानी कि 5 मिनट 20 सेकेंड तक यदि आप दौड़ लगा लेते हैं 1600 मीटर तो आपको 50 में से 40 अंक मिल जाते हैं। और यदि 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर आपका नहीं हो पाया तो 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच यदि आप लगाते हैं तो आपको 30 अंक मिलते हैं। और यदि 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक में लगाते हैं तो आपको केवल 20 अंक मिलते हैं। तो बात समझ लिए दोस्त कि आपको फुल में फुल मार्क्स लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 मिनट से पहले लगाना पड़ेगा। और 5 मिनट से पहले लगाना बहुतों के लिए पॉसिबल नहीं होता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम इसमें 40 मार्क्स उठा लें, यानी 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप हर हाल में जो है दौड़ लें। क्योंकि दोस्त ये कंपटीशन है और कंपटीशन में यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड ये वाला जो ऑप्शन है ये वहाँ यानी 30 मार्क्स अधिकतर स्टूडेंट को आएंगे, यानी 80% स्टूडेंट जो है 30 मार्क्स ही लाएंगे इसमें। तो यदि आप उससे ज़्यादा करते हैं, यदि आप अपना मेरिट लिस्ट सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 5 मिनट 20 सेकेंड तक जो है लगा लें तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे, यानी 30 से अधिक मिल जाएंगे तो आपके लिए एक चांस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट 6 मिनट से अधिक लगाएंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है। यानी आपको हर हाल में 6 मिनट से पहले दौड़ कंप्लीट करना है और जितने कम समय में कंप्लीट करेंगे आपको उसी अनुसार ये मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दौड़ के बाद जो आपको जो है गोला फेंक लिया जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले महिलाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के बारे में भी दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो महिलाओं के बारे में चलिए हम लास्ट में बताते हैं, पहले पुरुष के बारे में बता देते हैं फिर महिला के बारे में बताते हैं। ठीक है। देख लेते हैं। दौड़ के बाद आपका जो है गोला फेंक लिया जाएगा। तो गोला फेंक आप ये देखिए, गोला फेंक में 25 मार्क्स है। फिर हमने आपको कहा कि हाई जंप में भी आपको 25 मार्क्स है। तो गोला फेंक कितना फेंकेंगे कि आपको जो है 25 में 25 मार्क्स आ जाएगा। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे। यदि आपको 25 मार्क्स लाना है गोला फेंक में फुल मार्क्स लाना है तो आपको 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पड़ेंगे तो आपको जो है 25 में 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप 19 से 20 के बीच फेंकते हैं, यानी 19 फीट से लेकर के 20 फीट के बीच आप रहते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। फिर यदि आप 18 से 19 के बीच रहते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप 17 से 18 फीट के बीच रहते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप मिनिमम 16 पार करते हैं, यानी 16 से 17 के बीच यदि आपका गोला रहता है तो आपको केवल और केवल 9 अंक मिलेंगे। तो आप इतना जान लीजिए, यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको फुल में फुल इसमें 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसलिए और ये मेहनत आप कैसे करेंगे, आप कैसे गोला फेंकेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताने वाले हैं, लाइव आकर के बताने वाले हैं, गोला फेंकवा करके बताने वाले हैं हम आपको कि आप कैसे 25 में 25 मार्क्स इसमें ले आ सकते हैं। हालांकि अधिकांश स्टूडेंट का जो है 20 तो ऐसे हो ही जाता है, लेकिन जिनसे नहीं होता है उनके लिए ये वीडियो हम लाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए, गोला फेंक के बाद आप आ जाइए हाई जंप में। ठीक है। हाई जंप में भी हम पहले पुरुष के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट के बारे में। तो हाई जंप यानी ऊंची कूद में भी आपको मित्र 25 अंक दिए गए हैं। और यदि आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 फीट से ऊपर फाड़ना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम आपको 5 फीट कूदना पड़ेगा हाई जंप, तो आपको 25 में 25 अंक मिलने वाले हैं, अन्यथा आपको कम मिलेंगे। यदि मान लीजिए जैसे कि आप 4 फीट ही कूदते हैं, 4 फीट ही हाई जंप कर पाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे 25 में। और यदि आप 4 फीट 4 इंच तक कूद जाते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और यदि आप 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और यदि आप 4 फीट 8 इंच से ऊपर कूदते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 अंक मिलने वाले हैं। यानी यदि आप 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त एक सवाल उठता है कि डायरेक्टली उतना जो है उतना हाई जंप करा दिया जाएगा या कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पे बता दूं मैं कि सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि 5 फीट भी कूद सकते हैं उनको भी पहले जो है पहले 4 फीट कूदाया जाएगा। तो जो 4 फीट पास कर गए उनको फिर 4 फीट 4 इंच के लिए ले जाया जाएगा। फिर 4 फीट 4 इंच जो पास कर गए उनको 4 फीट 8 इंच पे ले जाया जाएगा। और हाँ, जो 4 फीट
ही क्वालिफाई कर सकते हैं केवल, तो वो 4 फीट तक ही रह जाएंगे, यानी कि 4 फीट 4 इंच पे गया, जैसे कि 4 फीट क्वालिफाई करके, ठीक है, और 4 फीट 4 इंच वाला वो फेल हो गया, तो भी आप पास हैं, क्योंकि आपकी जो न्यूनतम है 4 फीट वो आप कर लिए हैं, तो आपको 4 फीट वाला ही मार्क्स मिलने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 4 फीट 8 इंच तक जो है कूद लेता है और उसके बाद आता है 5 फीट में, और 5 फीट वाला उससे नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगा, 4 फीट 8 इंच वाला ही मार्क्स मिलेगा, 21 मार्क्स ही मिलने वाले, वो फेल नहीं होगा, ठीक है। और सभी अटेम्प्ट के लिए, यानी सभी चांस के लिए आपको इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 बार अवसर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 फीट वाला कूदाना है तो 3 बार दिया जाएगा अवसर, पहला बार नहीं हुआ दूसरा बार होगा, दूसरा बार नहीं हुआ फिर तीसरा बार होगा, और तीसरा बार यदि आप नहीं हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 4 फीट वाले के लिए, वहीं से भगा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 फीट 4 इंच पे ले आया जाएगा, जो पास हैं 4 फीट वाले, तो सेम वही प्रोसेस है, 3 चांस यहाँ भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए महिलाओं कैंडिडेट के लिए, तो महिला कैंडिडेट के लिए हम जो है पहले दौड़ के बारे में बात कर लेते हैं कि दौड़ में उनको जो है क्या लिया जाएगा। तो महिला कैंडिडेट के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे कि दौड़ जो है 1 किलोमीटर का होगा और 5 मिनट ही समय दिया जाएगा, अधिकतम मैक्सिमम समय 5 मिनट दिया जाएगा। और पुरुष में क्या था, पुरुष में आपका था वहाँ पे कि अधिकतम समय जो है 6 मिनट था, और उसके अनुसार मार्क्स था वहाँ पे, और 1.6 किलोमीटर था, यानी 1600 मीटर था, और यहाँ पे केवल और केवल 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर है, और 5 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया गया। तो फुल में फुल मार्क्स यदि महिलाओं को लेना है, फीमेल कैंडिडेट को लेना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि 4 मिनट से कम टाइम पे लगाएंगे यदि वो, तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, 50 में 50 मिल जाएंगे। और यदि आप 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक लगाएंगी वो, तो 40 मार्क्स। फिर 4:20 से लेकर के 4:40 तक यदि दौड़ कंप्लीट होता है तो 30 मार्क्स, और यदि 4:40 से लेकर के 5 मिनट मैक्सिमम तक कंप्लीट होता है तो केवल 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनका जो है दौड़ हो जाएगा। अब आ जाते हैं गोला फेंक पे, तो गोला फेंक में भी सेम वही है कि गोला फेंक का जो पाउंड होता है यहाँ पे इनका पाउंड छोटा होता है, तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, और न्यूनतम 12 फीट जो है फेंकना होता है। तो फुल में फुल मार्क्स लेना है तो उसको जो है 16 अंक प्राप्त करना है, यदि तो 16 फीट फेंकना है, 16 अंक प्राप्त नहीं 25 अंक प्राप्त करना, यदि फुल में फुल अंक 25 अंक प्राप्त करना है तो 16 फीट से ज़्यादा उन्हें फेंकना पड़ेगा, अन्यथा इसके अनुसार ये कम मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 12 से 13 फीट के लिए 9 अंक, 13 से 14 फीट 13 अंक, फिर 14 से 15 फीट जो है 20 अंक, और 15-16 फीट 21 अंक, और 16 से ज़्यादा फीट जो है 25 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट। अब आ जाइए फिर हाई जंप के लिए, तो हाई जंप में भी सेम वही है कि हाई जंप जो है महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है, जैसे पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, उसी तरह महिलाओं के लिए जो न्यूनतम 3 फीट है, 3 फीट कूदने वाले को ही न्यूनतम क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया। और यदि फुल में फुल मार्क्स लाना है, यानी 25 में 25 मार्क्स लाना है फीमेल कैंडिडेट की हाई जंप में, तो उन्हें 4 फीट से ज़्यादा कूदना पड़ेगा, तो उन्हें जो है 25 में 25 अंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो अब बात कर लेते हैं हम और भी मार्क्स के बारे में। यदि 3 ही फीट कूद पाती हैं तो उन्हें 13 अंक, यदि 3 फीट 4 इंच कूद पाती हैं तो 17 अंक, यदि 3 फीट 8 इंच कूद पाती हैं तो 21 अंक, और यदि 4 फीट से अधिक तो फिर ये 25 अंक मिल जाते हैं। तो दोस्त ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन इससे सारा कुछ स्पष्ट रूप से ये आ गया होगा कि आपको फिजिकल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। और हम बात करने वाले थे कि आप कैसे फिजिकल में 100% आप पास करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए दोस्त, ये जो फिजिकल है ये मेहनत की चीज़ है, आप सुबह शाम दोनों टाइम मेहनत कीजिए। और हाँ, जो सबसे मुख्य बात हम बताने वाले हैं आपको, आप रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब वैसा एक्सरसाइज जिससे कि आपके बॉडी में मोर आए, लचीला शरीर को लचने वाला एक्सरसाइज, वो आप कीजिए, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, और आपका दौड़ भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और यदि अभी आप 15-20 दिन तो ऐसे लगाइए, और जब आपका शिफ्ट आ जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस समय आप टाइम लगा करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको और भी बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक लाएंगे। और ये चैनल स्पेशली बिहार पुलिस के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए हर एक पॉइंट का जो है वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, और भी बिहार पुलिस फिजिकल से संबंधित और भी बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, उसे भी आप देख लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।